हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सितंबर का महीना ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट आधा ख़त्म हो चुका है। तो अब टाइम है कि अब अपने पौधों को थोड़ा इधर से उधर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि पौधों को अगर आपने लगाया है तो उन्हें टाइम टू टाइम शिफ्ट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह पौधे लगा दिए और उसे हमेशा के लिए वहीं छोड़ दिया। तो उन्हें धूप के हिसाब से, ठंड के हिसाब से, उनको जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसकी जगह बदलनी पड़ती है। तो मैंने भी बहुत सारी जगह बदली हैं। जैसे कि मैंने अपना ये हरा भरा सा पॉट उठा करके रख दिया है। ये बीच में बहुत ही ज़्यादा जगह खा रहा था, तो उसे हटाने के बाद ना ये थोड़ा कुछ खाली खाली सा लग रहा है। और मेरे जितने भी प्लांट थे ना, मैंने उन्हें पटरों के ऊपर रख दिया है। मैंने बड़ी मुश्किल से पटरे जुगाड़ किए हैं, वैसे मेरे पास पटरे हैं नहीं। तो आज मैंने ना प्रॉपर डीप क्लीनिंग करने की सोची। तो 3-4 महीने में मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, और ऑलमोस्ट ये मैंने मार्च के आसपास किया था और काफ़ी टाइम हो गया है, और उसके बाद से मैंने डीप क्लीनिंग की नहीं थी। तो सारे पौधे जो मेरे शेड वाले प्लांट्स हैं ना, वो मैंने राइट साइड में रख दिए हैं, और ये टू साइड में रखे हैं मैंने। थोड़ी बहुत धूप इन्हें लगती है। अब सर्दियाँ आ जाएगी और मेरी छत पे से ना धूप बिल्कुल ही गायब हो जाती है। और ये देखें, ये है मेरा अमरंथ का पौधा। ये हमारे एक नेबर ने दिया था और तब से हमारे पास ये है, और ये अपने आप खिलता है। और इसमें देखें फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। और ये शेड लविंग प्लांट है, इसको धूप बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको शेड में रखना होता है। और इसकी फ्लावरिंग जो होती है ना, बहुत ही सुंदर होती है। तो जब ये पूरा खिल जाएगा ना, इसको अभी बहुत टाइम लगेगा, 10-15 दिन से ज़्यादा लग जाएगा इसको पूरा खिलने में, या उससे भी ज़्यादा। और उसके बाद ये पूरी सर्दी रहता है और फिर ये पौधा सूख जाता है। ये देखें दूसरा प्लांट, इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो पिछले साल जब मैंने लगाया था ना, तो मैंने पूरी रो में ना सिर्फ यही प्लांट लगाया था, क्योंकि मेरी छत पे धूप आती नहीं है। तो ये वाली रो आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ मैंने अमरंथ का पौधा लगाया था, और ये मैंने झाड़ू लगा दिया। इधर के फट्टे मैंने नहीं हटाए हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। अगर मैं ये करने लगती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो आज मैंने सिर्फ उतना ही किया जितना मैं एक दिन में कर सकती थी। और मेरा वो बालकनी साइड का भी क्लीनिंग करना भी रहता है, तो ये मैंने सिर्फ वो किया है जो मेरे लिए ईजी था। तो मैंने प्लांट्स को ना शिफ्ट कर दिया है, जिन्हें धूप की ज़रूरत है उन्हें धूप की साइड में रख दिया है। हालांकि बाद में भले ही धूप मिले ना मिले। तो ये मैंने अनार के पेड़ को भी ना साइड में कर दिया है, क्योंकि मुझे जगह बनानी है और पौधे लगाने के लिए। और मैंने अपने जो खजूर के पेड़ थे, मैंने उनको भी उधर रख दिया है। और अभी मेरे पास छत पे ना काफ़ी सारी स्पेस हो गया है, और यहाँ पे मैं और प्लांट्स लगाने वाली हूँ। और ये देखिए, मैंने नहीं, अम्मी ने कटिंग लगाई थी, और ये लगभग जुलाई में लगाई थी। और ये अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने इसे बालकनी में रखा हुआ था और वहाँ धूप की कमी थी। तो इसको हमने ला करके यहाँ धूप में रख दिया है, और उसमें मैंने थोड़ी बहुत फंगस भी देखी थी। हो सकता है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। और ये देखिए मेरा कितना सुंदर लग रहा है। अब एसी चलना बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको जाले के ऊपर रख दिया है, और वहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आपके चांदनी मोगरे के पौधे में, या फिर हम चमेली भी कहते हैं, उसके पत्तों में ना आपको कीड़े लगे नज़र आ रहे हैं, या उनके पत्तों का रंग पीला हो गया है, या उनकी ग्रोथ रुक गई है, तो आप देखेंगे ना, तो उसके पत्तों के पीछे ना बहुत ही बारीक बारीक से कीड़े लगे होते हैं। उसकी टहनियों पर भी होते हैं और पत्तों के ऊपर भी, जो उसकी ग्रोथ को ना बिल्कुल ही रोक देते हैं, और जो नए पत्ते निकलते हैं ना, उनको भी वो अटैक कर देते हैं। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन जो मुझे लगता है वो होता है प्रूनिंग। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये देखिए, ये पत्ता मैंने एक तोड़ के दिखाया आपको, और इसमें देखिए पूरा का पूरा जो है, ये पूरे पौधे को ही ख़त्म कर देता है। अगर आप इसको तोड़ेंगे नहीं ना, तो सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो होता है इसकी प्रूनिंग कर दो। इसके जितने भी पत्ते हैं उन सब पत्तों को तोड़ दिया जाए। जब आप इसके पत्तों को तोड़ देंगे ना, तो और जब नए पत्ते निकलेंगे 10-15 दिन बाद, तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है, और उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये मुझे बेस्ट ट्रीटमेंट लगता है मोगरे के पौधे के लिए, कि अगर आपके पत्ते ख़राब हो रहे हैं, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप उसकी प्रूनिंग कर दें कम्प्लीटली। एक भी पत्ता नहीं छोड़ें। जैसे कि मेरा वो दूसरा पौधा जो है, ये देखें, इसमें पीले पीले से पत्ते नज़र आ रहे हैं, और ये इन पत्तों की हालत देखिए। तो इसमें जितनी भी ग्रोथ हो रही है ना, इसकी ग्रोथ रुक गई है। तो मैं तो वैसे प्रूनिंग करती रहती हूँ, लेकिन अम्मी नहीं करती, इसलिए ये पौधा इतना लंबा हो गया। और मुझे सच कहूँ तो मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है मोगरे का। मुझे सफ़ेद फूल ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे कलरफुल फूल अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने सारे पत्तों की ना कटिंग कर दी है, और थोड़ी बहुत जो रहती है ना, वो भी अगर उसमें भी प्रॉब्लम रहती है तो मैं कर दूँगी। तो ये देखिए, ये है नया पौधा जो कि अम्मी ने लगाया है हाल फिलहाल में ही। और ये देखें, ये पत्ते बिल्कुल ही क्लीन हैं, और इसको मैंने उससे दूर रखा है ताकि इसमें भी वो कीड़े ना आ जाएं। और ये देखें, इसके पत्ते जो हैं वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके एक प्लांट में वो प्रॉब्लम हो तो सब में हो, क्योंकि वो तीनों पौधे जो हैं वो 3 गमले हैं, और तीनों में ही सेम चीज़ें रखी हुई हैं। तो अगर आपके मोगरे के पौधे में ये प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको
कट ज़रूर कर दें। और ये मेरा गुलाब का पौधा है, ये पहला गुलाब का पौधा है जो हमारे यहाँ सर्वाइव किया है और जिसने बहुत सारे फ्लावरिंग की है। तो किसी दिन मैं आपको बताऊंगी कि मेरे यहाँ पौधे क्यों मर जाते थे, और आज तक मैंने भी गुलाब जो है वो बचते हुए नहीं देखा। अम्मी जब देखो तब ख़रीदती रहती हैं, उन्होंने बहुत सारे गुलाब मेरे सामने भी लगाए हैं लेकिन वो नहीं खिलते। और ये देखिए, ये है हमारा मधुकामिनी, इसकी भी हालत ख़राब हो रही है। आई थिंक ये भी ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादातर पौधे जो ख़राब होते हैं वो पानी ज़्यादा डालने की वजह से ही होते हैं। तो ये देखें, ये सारे मैंने जो है शिफ्ट कर दिए हैं। और ये मेरा सदाबहार जो है ये मैं अपने मायके से लेकर के आई थी, जो फाइनली इस साल खिल गया, क्योंकि मैं जब भी लाती थी ना बिल्लियों से तोड़ देती और वो ख़त्म हो जाता था। और इसने इस बार पूरी गर्मी हमें फ्लावर्स दिए हैं और नए नए प्लांट्स भी निकलने लग गए हैं सदाबहार के। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है सदाबहार को देख करके। और उसके बाद ना, जब मेरा काम ख़त्म हुआ, शाम हो गई थी, और उसके बाद मेरा देवर जो है वो छत पर चढ़ा, तो हमारे कबूतरबाज से मैंने कहा कि थोड़ा सा कबूतरों की वीडियो रिकॉर्ड कर दो। तो ये देखें, ये हमारे हैं देसी कबूतर जो बहुत ही अलग अलग ब्रीड के हैं, और ये सारे हमारे पालतू कबूतर हैं। मैं तो ऊपर जा नहीं पाती क्योंकि हमारे पास सीढ़ी नहीं है, वो लोग जाते हैं उनको दाना डालने के लिए, और ये शाम के टाइम खूब उड़ान भरते हैं। ये उनके उड़ने का टाइम होता है। और ये देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत से कबूतर हैं। मेरे पास अगर जगह होती ना तो मैं इन्हें नीचे रखती, क्योंकि मुझे कबूतर ना बहुत पसंद है। मैं पर्सनली इन्हें खुद पालती, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है इतना, तो ये भी अब जाने वाले हैं। तो जब तक ये हैं तब तक ये एंजॉय कर लें। और ये सारे के सारे पालतू हैं, अपना उड़ते हैं और उड़ करके वापस आ जाते हैं, और फिर दिन भर अपने पिंजरे के अंदर में रहते हैं। पिंजरा नहीं, उनका घर है, उनका पूरा दरबा है। और जैसे अगले दिन सुबह जैसे ही मैं उठी ना, तो देखा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश, और जब बाहर निकल के देखा ना, मेरी ये चक्री टूट गई। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन एक जो था ना वो घूम रहा था, और ये जो सांड आप देख रहे हैं ना, ये हमेशा हमारे घर के बाहर ही खड़ा रहता है, दरवाजे के पास ही खड़ा रहता है। और मौसम जो था ना बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि ये क्या हो गया, मेरी पूरी की पूरी दीवार सिल गई एक साइड की, क्योंकि झटास जो थी, डायरेक्शन जो थी ना बारिश की, वो इसी साइड में थी, और इस साइड में हमारे ना प्लास्टर भी नहीं हुआ है और ना ही, तो बस इस दीवारों का ना बहुत ही बुरा हाल हो गया। पूरी की पूरी दीवार सिल गई है। तो बारिश, और इस पेंटिंग को मैं उतार नहीं पाई, मुझसे उतरी नहीं, तो मैंने इसके नीचे ना एक टेप लगा दिया ताकि थोड़ा सा गैप बन जाए। और शाम को मैं इसको उतरवा के रखूँगी, क्योंकि इसके अंदर भी सीलन हो जाएगी, तो इसको हटाना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने जो फ्रेम्स हटाए थे उन सबको मैंने क्लीन करके रख दिया। और मौसम ना बहुत ही सुहाना हो रखा था, इतना अच्छा मौसम था सुबह सुबह। और उसके बाद फिर धूप भी निकल आई, तो मैंने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए थे, और एयर फ्लो इतना मस्त था ना उस टाइम पे, ऐसे मन कर रहा था कि बस बैठे रहो, कुछ काम मत करो। और उसके बाद फिर धूप निकलनी शुरू हो गई, और धूप निकलने के बाद वापस से फिर से वही गर्मी। तो ये देखें, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी बाहर, और मेरे पौधे जो है ना वो सारे पे पानी नहीं जा पाता है, क्योंकि ये रेलिंग है। छत के ऊपर जो पौधे हैं वो सारे एकदम धुल गए थे, एकदम चकाचक हो गए। और ये देखें, और ये जो मेरे पौधे थे ना, और देखें 10 बजते बजते ना लगभग धूप निकल आई थी। और उसके बाद गर्मी जो है, और ये मेरी दूसरी बालकनी जो है ना वो मैं बहुत कम खोलती हूँ, लेकिन इस यहाँ से इतनी अच्छी हवा आ रही थी, इसको मैं ना के बराबर ही खोलती हूँ, बहुत ही कम, सिर्फ पौधों में पानी डालने के लिए खोलती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।